नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड। आज है उत्तराखंड का लोक पर्व सातू आठू पर्व। इसको मैं पर्व इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो ये व्रत रहता है आज और कल 2 दिन का, लेकिन जैसे बिहार में छठ महापर्व माना जाता है वैसे ही हमारे यहाँ का सबसे बड़ा महापर्व सातू आठू, जिसे हम गमरा गौरा भी कहते हैं, तो ये माना जाता है। 2 दिन का व्रत होता है। आज है व्रत और कल भी रहेगा। तो आज मेरा भी व्रत है और आप सभी लोगों को गौरा मैया के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव और पार्वती की कृपा सभी सुहागन महिलाओं पर बनी रहे। तो हमारे यहाँ ना इसको बहुत ज़्यादा मेरे ससुराल की बात कर रही हूँ मैं, तो बेसिकली उत्तराखंड पूरे में नहीं सेलिब्रेट किया जाता, लेकिन मेरे पिथौरागढ़ में यानी मेरे ससुराल इस तरफ इसको बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा जो गांव है, मतलब मेरा ससुराल का गांव अजेड़ा, हर साल झोड़ा चांचरी में और गौरा गमरा की इसमें प्रथम आता है। हर साल फर्स्ट आता है। DDR में एक फंक्शन होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर हर साल अजेड़ा लीड करता है। तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है और अजेड़ा वालों को इस चीज़ के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे इन चीज़ों के लिए बहुत अपनी संस्कृति को, पहचान को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग ही कोशिश की जाती है। और मेरा बहुत मन है कि कभी मैं वहाँ की गौरा ज़रूर देखूँ। इतने साल हो गए शादी के, बट कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो जाती है कि मैं जा नहीं पाती हूँ। बट इस बार भी नहीं जा पाई हूँ, लेकिन ज़रूर एक बार जाऊँगी और आप लोगों को भी वहाँ की गौरा दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर तरीके से वहाँ पे गौरा मैया को सजाया जाता है, महेश्वर बीना को सजाया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जैसे बेसिकली और जगह तीज होता है शिव पार्वती का, वैसे ही ये त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो वैसे कहते हैं हिमालय की पुत्री थी पार्वती मैया, तो हमारा जो क्षेत्र है ना वो हिमालय के ही नज़दीक है। और हमारे एरिया में ना गौरा मैया या महेश्वर नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ बोला जाता है गमरा दीदी और महेश्वर बिना, क्योंकि जो गौरा मैया है वो हमारे यहाँ की बेटी हुई, चेल बेटी कहते हैं, हमारे यहाँ की बेटी हुई, हमारे यहाँ की बहन हुई, तो लोग उनको दीदी कहते हैं और उनके पति को बिना, यानी हमारे यहाँ जीजा जी को बिना कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं गमरा दीदी और महेश्वर बिना। तो ये कहानी अगर आपको मैं बताना चाहूँ, इसके पीछे की कहानी, तो ये व्रत शुरू होता है हमारा पंचमी के दिन, जिस दिन बिरुड़ पंचमी होते हैं उस दिन जो कई लोग 7 प्रकार के, कोई 5 प्रकार के जो पूरे अनाज होते हैं उनको भिगाते हैं एक बर्तन में। एक तौली होती है, हमारे तौली बोलते हैं, पीतल की तांबे की, उसके अंदर इसको भिगाया जाता है और उस दिन भी कुछ गीत वीत गाया जाता है शुभ तरीके से। अभी मैं भी पिछोड़ा इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं मंदिर से आ रही हूँ सीधा, और आज उसको दूसरी बार धोया जाता है। तो पंचमी के दिन भिगाया जाता है, उसके जस्ट 2 दिन बाद उसको धोया जाता है। तो आज मैंने उनको धोया अच्छे से। और जो बिरूड़े भिगाते हैं हम लोग, इसी से महेश्वर जब बिना आते हैं तो उनकी और पार्वती मैया की पूजा की जाती है, हमारे सर पूजा जाता है। तो ये कल होगा, आज नहीं होगा। आज गौरा मैया बनाई जाएंगी। तो व्रत की जो शुरुआत होती है वो पंचमी से हो जाती है। और मैंने आज दोबारा से बिरूड़ों को अच्छे से धोया है। और क्योंकि मुझे मायके जाना है, मैं मायके जाने वाली हूँ, यहाँ तो मैं व्रत नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाती है और इतना अच्छे तरीके से हमारी जैसी होती है संस्कृति में वैसा नहीं हो पाता। तो मैं हमेशा वहीं जाती हूँ गौरा के लिए। तो मैं और दीदी जाने वाले हैं और आज पतिदेव हमें छोड़ के आने वाले हैं मायके। तो हम जाएंगे और बहुत मज़ेदार रहने वाली है आज की गौरा। आप लोगों को भी दिखाऊंगी, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। तो आज सबसे पहले गौरा मैया को बनाया जाएगा। और ये स्टोरी हम आपको बताती हूँ, शिव जी की स्टोरी है। जब शिव जी पार्वती के बीच में झगड़ा हुआ था और पार्वती मैया नाराज़ होकर अपने मायके आई थी, ये तब की कहानी है। तो पार्वती मैया अपने मायके आती हैं नाराज़ होकर, फिर पार्वती मैया के पीछे पीछे फिर दूसरे दिन महेश्वर जी आते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं पहले दिन गमरा दीदी आई, दूसरे दिन महेश्वर बिना आते हैं उन्हें मनाने के लिए, और दूसरे दिन उन दोनों को हंसी खुशी रखते हैं और फिर विदा कर देते हैं। ठीक है, दूसरे दिन नहीं करते हैं, बहुत से लोग बाद में करते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, मेरी दादी सास ने मेरे को बताया था कि पहले हमारे गाँव में ना, 1 मिनट हाँ, पीछे से आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर वीडियो पोस्ट कर दिया। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मेरी दादी सास ने मुझे बताया था कि पहले के ज़माने में ना हम 6-6 महीने के लिए गौरा को विदा नहीं करते थे, 6 महीने तक विदा नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे ना गाँव में लोग बहुत अच्छे से करते हैं। सच में बोल रही हूँ, अगर मैं दिखा पाती आपको दिखा सकती। तो वहाँ झोड़ा चांचरी हमारा जो लोक नृत्य है वो करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, शाम को भी जैसे एक शादी का जैसा माहौल होता है वहाँ पे। लेकिन लोगों के घर में टीवी आ गई और टीवी आने से लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन दूसरा हो गया। फिर धीरे धीरे महीने भर रहने लगे और अभी भी शायद 20-25 दिन हमारे यहाँ रहती हैं, 20-25 दिन के बाद ही विदा करते हैं। और यहाँ मेरे मायके में तो जल्दी कर देते हैं विदा, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को हो जाएगा, विदा कर देंगे। तो 2-3 दिन के लिए ही रखते हैं। तो हर जगह की अलग मान्यता है और बहुत ही अच्छा लगता है। गौरा हमारे लिए एक अलग ही, गौरा आना
मतलब हमारे लिए एक अलग बड़ा त्यौहार हुआ, नए कपड़े बनते हैं, सब कुछ मतलब एक नई चीज़ें होती है, तो एक त्यौहार से कम नहीं है, इसीलिए हम इसको पर्व ही मानते हैं, इसको हम व्रत नहीं कहते हैं। तो चलिए आज के व्रत की शुरुआत करते हैं। मैंने जितनी जानकारी आपको आज के व्रत की देनी थी मैंने दे दी है, और मुझे लगा कि जिन लोगों को नहीं पता है, जो और लोग भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो वो भी जाने कि ये व्रत कैसा है। तो बाकी तो मैं आपको सीधा मायके जाके दिखा पाऊँगी कि मम्मी लोग क्या तैयारी करते हैं। और अभी देखो हमें जाते जाते ही 10-11 बज जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने हैं। और आज हर्षी की भी पेटीएम थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है भेजने का, और कल संडे ही है। और आप लोगों को भी दिखाते हैं आज गौरा मैया आती हैं कैसे, कितनी सुंदर लगी। वो हम लोग निकल चुके हैं, और अब पता है कितना लेट हो गया, 11:30 हो गया, तो अभी निकले ही हैं, और 3 घंटे तो ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे टनकपुर पहुंचने में। तो लग रहा है पूजा के टाइम ही पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मम्मी बता रहे 1:30-2 बजे से तो वहाँ स्टार्ट हो जाएगी पूजा। और इन दोनों की देखो यहाँ मस्ती चल रही है, हर्षी और आतू की। पहुंच गए हैं टनकपुर मार्केट, और मिठाई लेते हैं यहाँ से, चले वहाँ के घर पहुँच गए हैं जिनके यहाँ पूजा होती है ना। और गौरा बनाने के लिए सभी लोग जा चुके हैं, तो मैं भी जाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ खेत में। और अद्विती मेरे साथ है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बना रहे हैं गौरा मैया को, और आज गौरा मैया आती हैं, और कल आएंगे महेश्वर बिना। और यहाँ पीछे किसी का नामकरण भी है, तो गाने बज रहे हैं पीछे। तो अभी ज़्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि आपको पता है खेती बाड़ी वाले लोग हैं, और सबके घर जानवर भी हैं, तो बस सब अपना काम देख के फिर आते हैं। भाभी ले जा रही है अद्विती को अब। हाँ ये रही पीछे नातनी भी आई है, ये रही आजा छोटी गौरा मैया, गौरा मैया तू दान है जय, तू दान मत करना। वीडियो बना रही नहीं तो मैं नहीं बना, तू बना रही मेरा घर ही है पीछे, इसमें पिन लगाओगी, पिन लगा जाएगी। टेप लेने गई है। गंधम रोचनाय उत्तम कर्पूर समुत्तम गंधम ग्रहण नमोस्तुते। कान का भी दो, कान का क्या पता नहीं। कैसे पकड़ लिया? मेरे ख्याल से ऐसे पकड़ लो तो इधर उधर से मिल। और ये देखो सही बैठ गए। नमः ओम उमा महेश्वरे नमः, ओम सुचित्ताभ्ये नमः, ओम स्थान देवताभ्ये नमः, ओम इष्ट देवताभ्ये नमः, ओम कुल देवताभ्ये नमः, ओम क्षेत्र देवताभ्ये नमः, ओम सर्वदेवाभ्ये नमः, ओम मातृ पितृ चरण गोमाभ्याम नमः, ओम सिद्धि बुद्धि हितायम श्री महागणपतिदेव नमः। हृदय स्थापना कर। तत्वादि गंधादि त्रिकोण षटकोण वैलेख्यम वै चतुर्शंकादि गित्वाम ओम भूमेभ्यः इत्तानि दत्वा दूरपे अर्घ सस्तायम अर्घम चतुर्गंधाक्षेत रखते में गंध पुष्प। हाँ सब डालिया। अपने पति का आशीर्वाद। मतलब चने करी जैसी मतलब की फल से ये को कि सिद्धांत का साथ वाली जावला तो के को नाम सब वाली त मतलब ए दिन गोमा का यो गोरा पूज हुन्ने वाला और हुन्ने वाला बड़ा धूम धड़ाका जी वहाँ गोरा पूजा महेश्वर मतलब दान बोली हरे वाला तो
उन जान्यात बोला जो बात छो बाड़ा तो इनको बोले कि बुना नियाला आज की हेरो ये धूमधाम बड़ी चाल पहला की हेरे कई वाला तब हमारे का बोला यो गौरा मैया था अगर जाएगा मतलब तुम के संकट था मतलब नहीं जय तो धड़कने भगवानी गौरा मैया माता पति द्वारा अपमानित हुई जो स्त्री होती है वो कहीं सम्मान नहीं पाती है। अब मायके में गई तो सब उसको देख रहे हैं, उससे कह रहे हैं भूख बादो गौरा देवी पिया खाना है, भूख बादो गौरा मैया पिया खाना है, काशी गौनी पिया खाना घिया ले डाली घिया डाली गए घिया ले डाली भूख बादो गौरा भूख बादो ए गौरा वो मायके से रुष्ट हो गई है। क्या कह रही है अपनी भाभी से? सुन लो। तू मन अब देखो क्या कह रही है। तू मन भोजी तो सब चेली चेली होला, तू मन भोजी तो सब चेली चेली होला होला, गायन तुमर तो सब बड़ा बड़ा होला, गायन तुमर तो सब बड़ा बड़ा होला, बिरल तुमर तो सब ढाड़ू ढाड़ू होला, बिरल तुमर तो तुमर ढाड़ू ढाड़ू होला, साइन खेत तुमर तो पहाड़ है गाला, साइन खेत तुमर तो पहाड़ पहाड़, मंडो के तुमर तो झाड़ू झाड़ू होला, मंडो के तुमर तो झाड़ू झाड़ू होला, ताके दाढ़ी में बोझू सब सूखी जाला, ताके दाढ़ी में बोझू सब सूखी जाला, आम लीची तुमर सब सूखी जाला, मालिन कोटा तुमर तो पैरे पड़ी जाला। फिर उसके बाद दो अब सुनो। तू मन बोझू तो सब चल चल होला, उसके बाद अब थोड़ा बहुत कीर्तन वीर्तन कर रहे हैं सभी लोग बैठ के। इनको घुमा के ले आई हूँ थोड़ी देर ताकि इसको भी अच्छा लगे ना। और चॉकलेट लाया आते वक्त, एक अपने लिए एक शिवाई के लिए। हर्षी शिबू के लिए भी लाए हो चॉकलेट? रुको रुको रुको, आराम से चलो। त्योहार है इसलिए भाभी बना रही हैं पूरियाँ, ये देखिए। चलिए गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि पूजा पाठ हो गई और हम लोग घर भी आ गए। और अब ना खाना वाना भी बनाते हैं क्योंकि आज तो खाना हम खा सकते हैं बट कल हम खाना नहीं खा सकते। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। और हाँ, आज आपको मम्मी नहीं दिखी होंगी मम्मी किसी भी जगह। तो मम्मी इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि मम्मी गए हैं पापा के साथ हॉस्पिटल। पापा थोड़े से ज़्यादा बीमार हैं इस बार, तो मम्मी गए हैं पापा के साथ हॉस्पिटल। और दीदी भी इसलिए नहीं आई क्योंकि दीदी की भी ना थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तो चलिए व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और अगर पसंद आया तो खूब सारे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहाड़ी मम्मी की 05। जय माता दी, जय गौरा मैया, जय गमरा दीदी की।